हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐप के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम केस समझ लेते हैं। मैंने एक चेकलिस्ट तैयार किया। उस चेकलिस्ट में मैंने डेली मंथली ये सब मैंने डाल दिए टास्क, बट ये मैंने डाले हैं यूज़र वाइज। लेकिन अगर यूज़र का शिफ्ट चेंज होता है तो उस केस के लिए हमको प्रॉब्लम हो रही थी कि हम उसको टास्क को कैसे जनरेट करवाएं। हमने यहाँ पे व्हाट्सअप का भी यूज़ किया हुआ था कि यूज़र को हम व्हाट्सअप करते, बट अगर शिफ्ट चेंज होता है तो उस हिसाब से टास्क भी चेंज होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ऐप बनाया है। पहले मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इसको कैसे होगा। इसका स्ट्रक्चर मैंने ये बताया कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे एम्प्लॉयज़ के सीट पर रहेंगे। तो आप देखोगे तो मेरे पास है इतने अभी तो मैंने 5 ही यूज़र्स जनरेट किए। आपके पास जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद टास्क आप क्या क्या रखेंगे वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो भी एम्प्लॉय आपका उस टास्क को कंप्लीट करेगा तो उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा, 3 ही फाइल में हमारा काम हो जा रहा है। शिफ्ट और कैसे काम करेगा ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। ऐप का नाम भी मैं दिखा दूंगा। इसके लिए मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलता हूँ। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीज़ चाहिए रहता है। एक तो आपका बेस स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन हो, और दूसरा है कि आपके पास एक डिसेंट सा मोबाइल हो और एक ईमेल आईडी हो जिस पे आप शेयर कर सकें उस ऐप को। तो ठीक है, अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे इसको बताने की कि पहले होता क्या है। पहले आप देखेंगे तो मेरा एक स्क्रीन दिख रहा होगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे मैं अपना ऐप जो कि ये है इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अभी देखेंगे कि मेरे पास कितने यूज़र साइड यहाँ लाइव पे कितने डाटा दिखा रहे हैं। तो 1, 2 और ये 3 और ये 4 मेरे पास दिखा रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि मेरे पास कितना डाटा है तो मेरे पास टोटल है 5 डाटा। एक तो मेरा ही खुद है एम्प्लॉय रोल में आप देखोगे तो एडमिन मैंने डाला हुआ है, बाकी सब सुपरवाइजर गार्ड वगैरह हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे कि उसको उस यूज़र में क्या क्या मेरे को शो हो रहा है, आप देखोगे कि मेरे पास है एक तो पहला तो ईमेल आईडी मैंने सब में डालना होगा क्योंकि मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूँ तो मैंने सब में डाला नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो मेरा एक एडमिन रोल है जो कि मैंने अपने आप से डिसाइड किया कि एडमिन को क्या क्या राइट्स होंगे और जो अदर है एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या क्या रोल्स, उनको क्या क्या राइट्स उनको दिया जाएगा, ठीक है। और शिफ्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया है कि उसको क्या शिफ्ट हमने शुरू में दिया हुआ था और वो अभी करंट शिफ्ट में क्या काम कर रहा है ये मेरे को दिख रहा है। लोकेशन का अभी मैंने काम किया नहीं है, ठीक है। और उन्होंने लास्ट अपडेट कब किया है इसकी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब मैं फिर से वापस से एक अपने ऐप में वापस आऊँगा। तो ऐप में अगर आप देखोगे मेरे तो इस ऐप को आप देखो तो इसमें है सबसे पहले 4 यूज़र्स है ना। और अभी कौन सा यूज़र अभी ऑनलाइन है और कौन सा यूज़र अभी ऑनलाइन नहीं है या आपके वर्क में काम कर रहा है ये आपको यहीं से पता चल जाता है। सपोज कि बीके पांडे अभी ऑफलाइन होता तो ये कैसे शो होता मैं आपको ये दिखाता हूँ। बीके पांडे अगर ड्यूटी ऑफलाइन होता तो अगर बीके पांडे मेरा ड्यूटी ऑफलाइन है बाय चांस तो ये कैसे दिखेगा आपको। इसको मैं Ctrl+C करता हूँ और जो बीके पांडे है उसके मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखेगा। बीके पांडे यहाँ पे है, इसको मैंने Ctrl+V किया। अभी देखेंगे तो करेंट शिफ्ट आपका ड्यूटी ऑफ हो गया है। और अब मैं आपको अपना यूज़र दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन शेयर हो नहीं रहा। मेरे स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसके कारण मुझे दिख नहीं रहा। अभी देखेंगे तो जो बीके पांडे है मेरा ऑफ ड्यूटी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं चारों को ड्यूटी ऑफ कर दूँ, देखिए ये यूज़र अपडेट करेगा। मैं आपको यूज़र का इंटरफेस भी दिखाऊंगा। अभी देखेंगे तो मेरे पास एडमिन का यूज़र फेस है कि कौन से टास्क हैं और कौन से नहीं। देखो अभी डे गार्ड के पास ये टास्क है, ये सारे टास्क है। नाइट गार्ड के पास इतने सारे, सुपरवाइज़र के पास 13 काम है। यहाँ पे आप देखोगे तो एंट्रीज कितने टास्क है उसके पास ये दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको नया टास्क जनरेट करना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, बन जाएगा नया टास्क, ठीक है। आपको कोई टास्क डिलीट करना है तो एक
यहाँ पे एक आईडी दिख रही होगी डिलीट का, यहाँ से आप डिलीट कर देंगे तो ये पूछेगा आपको कि डिलीट किया है कि नहीं करना है, और काम किससे रिलेटेड किसने क्या किया, यहाँ पे जाकर डिटेल्स पे आप देख सकते हैं कि वीके पांडे ने ये काम इस तारीख को किया हुआ था। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ। सेम चीज़ आप लाइव पे जाकर देखेंगे कि लाइव में क्या क्या है। तो लाइव पे आप जाएंगे तो रात्रे अभी जो ऑनलाइन है उसने कौन से काम किए हैं, कंप्लीट किए हैं, और कौन से काम उसके बचे हैं अभी, ये यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, और सेम चीज़ अगर मैं जाऊँ वीके पांडे के में, तो वीके पांडे अभी देखो ऑफलाइन होगा, जो दिख रहा है आपको करेंट शिफ्ट ड्यूटी ऑफ, और बाकी कंप्लीटेड में कौन से काम से कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड में कौन से काम कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए ये दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि मोहन लाल जो कि था, अगर मैं इसको ड्यूटी ऑफ कर रहा हूँ, ड्यूटी ऑफ करना चाहूँ तो इसका ये, अब तो ये मेरा एडमिन यूज़र फेस है, मैं अपने जो एम्प्लॉय है उसका यूज़र फेस कैसे दिखेगा वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी तो मेरे पास दूसरा ईमेल आईडी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि मैंने ये ईमेल आईडी इसको शेयर कर दी। ठीक है, इसको मैंने शेयर कर दी इस ईमेल आईडी को, और इसको मैंने सपोज मेरे स्क्रीन फिर से हट चुका है, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ABC मैंने डाल दिया, मान के चलिए ABC मैंने डाल दिया। ठीक है, अब अगर मुझे यूज़र का इंटरफेस देखना है तो मेरे को सिर्फ ईमेल आईडी चेंज करने के लिए है। ठीक है, अब ईमेल आईडी अगर मैं देखूँ तो देखिए अभी मेरे सीन में जैसे सेम दिख रहा था वैसा ही है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिएगा जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरा इंटरफेस बदलेगा, शायद मैंने सेव नहीं किया है। हाँ, इंटरफेस तो बदल गया गाइस, इंटरफेस बदल गया। जैसे कि यहाँ पे देखोगे प्रोफाइल आ गया है, मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्रोफाइल पे क्लिक करने से ड्यूटी ऑफ हो गया है ना। अगर मैं ड्यूटी ऑफ कर चुका हूँ, ड्यूटी ऑफ हो गया है। अगर मैं इसको जनरल देखिएगा, अभी टास्क मेरे पास कुछ नहीं दिखा रहा होगा, टास्क मेरे ब्लैंक दिखा रहे होंगे। और देखो प्रोफाइल में अगर मैं आऊँ, प्रोफाइल पे मुझे क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ़ोटो लगाना चाहूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं फ़ोटो लगाऊंगा एक, तो फ़ोटो कर लेते हैं हम, ये फ़ोटो एक लगा देता हूँ। इस पर अगर मैं सेव करूँ इस फ़ोटो को, तो देखेंगे ये फ़ोटो अब जब मैं अपडेट करना चाहूँ तब कर सकता हूँ। ठीक है, और इसका एक और है, मैं अपडेट के यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह मैं जो भी डाल सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। इसको सेव कर दिया मैंने। और सेम चीज़ आपको, अगर आप एडमिन पैनल पे जाएंगे तो सेम चीज़ दिखेगा। फिर अगर मैं इसको जनरल शिफ्ट में करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास जनरल शिफ्ट है, जनरल शिफ्ट मैंने किया, सबसे पहले तो हम इसको मान के चलते ड्यूटी ऑफ ही है, ये ड्यूटी ऑफ करके रखा है। तो हम लोग देखेंगे टास्क इसके पास एक भी नहीं है ना, टास्क एक भी नहीं है, कंप्लीटेड भी इसने एक भी काम नहीं किया है अभी, मान के चलते, क्योंकि अभी ये ड्यूटी ऑफ है। सपोज मैं जनरल करता हूँ इसको। ठीक है, जैसे ही जनरल करेंगे तो देखेंगे लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा कि उसके पास कौन से काम है और कंप्लीटेड में कौन से काम है। ठीक है, अगर सपोज कि मेरे पास इसके पास कौन से काम है, कौन से काम नहीं है, ये मेरे को टास्क में दिख जाएंगे, और उसने क्या कंप्लीट कर दिया वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब उसके पास एक काम कंप्लीट है, दूसरा मैंने सपोज यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अब देखेंगे तो कंप्लीटेड में सारा कंप्लीटेड में आ गया है यहाँ पे, और यूर उनके टास्क में एक भी नहीं है, तो इसने सारा काम कंप्लीट कर लिया। प्रोफाइल पे जाऊँगा तो अभी देखेंगे तो इसके एक भी टास्क नहीं है, कंप्लीटेड में कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं कि डे अगर ये शिफ्ट करता है, डे शिफ्ट करता है तो इसके पास कौन से टास्क जाते हैं। तो डे, अगर वो डे शिफ्ट करता है तो इसके पास ये टास्क जाते हैं डे गार्ड के हिसाब से। अगर वो नाइट शिफ्ट करता तो नाइट शिफ्ट के पास उसके पास कौन से टास्क जाते हैं। तो ये सिर्फ 3-4 ही टास्क, 1, 2 और ये 3 और ये 4 ही टास्क उसके पास जा रहे हैं। कंप्लीटेड में वो एक भी नहीं किया है क्योंकि वो नाइट शिफ्ट कर रहा है। अगर मैं सबमिट कर दूँ तो उसके पास एक टास्क बचा है और 3 टास्क उसके कंप्लीट हो गए, ये यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, और सेम आप इसके लिए और कुछ भी कर सकते हैं। आप तो एक यूज़र दिखा रहा हूँ, अगर मैं दूसरे यूज़र को भी देखना चाहूँ तो सेम वो भी इसी तरह से काम करेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि इसका डाटा कहाँ गया होगा, इसका डाटा कैसे जाता है। देखिए अगर मैं स्क्रीन इसका मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि कैसे ये वर्क करता है।
ठीक है, तो अगर मैं इसके स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसके स्क्रीन को, और ये देखेंगे तो इसके स्क्रीन पे जैसे ही मैं डे सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे वीके पांडे जो कि है ये, ठीक है, जो वीके पांडे का भी मेरा स्क्रीन खुला हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा डे ड्यूटी हो गया। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्यूटी ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ड्यूटी ऑफ हो गया, और उसने अपडेटेड कब किया, ये टाइम भी आ गया। जैसे ही मैं जनरल करता हूँ तो वो जनरल का ड्यूटी आ जाता है, नाइट का अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे नाइट आ जाता है, और उसने कब अपडेट किया ये भी आ जाता है, ठीक है। अगर अगर सपोज इसने ये मेरे पास इसका फ़ोटो भी आ गया है, अब ये फ़ोटो का लोकेशन आपको मैं दिखा दूंगा फोल्डर कहाँ से जाता है, ठीक है, और इसके टास्क का इसने क्या क्या टास्क कंप्लीट किया है ये यहाँ पे आ जाता है, देखेंगे तो अभी इसने 3 टास्क डन किए नाइट पे, एक तो डे वाला है, ये डे का है, और ये 3 नाइट के। अब सपोज़ कि मैं एक और टास्क जो है इसका एक सबमिट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे एक टास्क और आ गया, इसने कब कंप्लीट किया है और स्टेटस क्या उसे डन किया है ये आ जाता है। तो यहाँ से मेरे को ये ऐप आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, कोई इस पर दिक्कत नहीं होता है। और अगर मैं इसको ऑफलाइन भी यूज़ करना चाहूँ तो ये ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, कोई बॉन्डेज नहीं है इसमें। होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं यहीं पर ही इसको ख़त्म करता हूँ।